हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। यहाँ से बिंदुओं 0 0 x 0 व 4 6 से बने त्रिभुज का लंब केंद्र है। हमें यहाँ से इस त्रिभुज का लंब केंद्र ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यह रहेगी, यदि हमारे पास दो रेखाएं परस्पर लंबवत है और पहली रेखा की प्रवणता m1 है व दूसरी रेखा की प्रवणता m2 है, तो हमारे पास m1 गुणा m2 का मान -1 आएगा यदि दोनों रेखाएं हमारे पास परस्पर लंबवत है। उस स्थिति में एक की प्रवणता m1 और एक की प्रवणता m2 हो। तो साथ ही हमारे पास यदि रेखा का समीकरण लिखे तो रेखा यदि x1 y1 से जाती है तो रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर में m गुणा में x माइनस x1 लिखा जाता है यदि यह रेखा x1 y1 से होकर गुजरती है। तो इसी अनुसार यदि हम देखें यहाँ से यदि त्रिभुज की कल्पना करें तो यदि हम यहाँ से ले, यह हमारे पास यदि कोई त्रिभुज हो गया है कुछ इस प्रकार, और यहाँ से इसका एक शीर्ष हम a नाम दे देते हैं, दूसरा शीर्ष हम b नाम दे देते हैं और तीसरा शीर्ष यदि हम c नाम दे देते हैं, तो लंब केंद्र निकालना है। तो यहाँ से यह b से जो इस रेखा के लंबवत होगी वह कुछ इस प्रकार मिलाएगी। ठीक इसी प्रकार ए से जिस रेखा के सम्मुख भुजा के लंबवत रेखा खींचेंगे, इसी प्रकार सी से हम सी बिंदु से ए बी भुजा के लंबवत रेखा खींचेंगे। तो यह जो बिंदु है हम इसका निर्देशांक मतलब इसका केंद्र का लंब केंद्र का निर्देशांक निकालना है। तो यदि हम यहाँ से लेके मान लेते हैं बिंदु बी के निर्देशांक है 0 0, ए के निर्देशांक यहाँ से हम 8 0 ले लेते हैं। ठीक इसी प्रकार सी के निर्देशांक हम यहाँ से 4 6 ले लेते हैं। इसी प्रकार ए सी पर मिलने वाले बिंदु को डी नाम दे देते हैं, उसके अगले बिंदु को ई व उसके अगले बिंदु को एफ नाम दे देते हैं। तो यदि अब हम बी डी रेखा का समीकरण निकालें तो बी डी रेखा के समीकरण से पहले हमें ए सी की प्रवणता ज्ञात करनी होगी। तो यदि हम ए सी की प्रवणता देखें तो ए सी हेतु m1 का मान बराबर हमारे पास क्या आएगा। ए सी की प्रवणता के लिए यदि हम यहाँ से देखें तो सी के निर्देशांक हमारे पास है 4 6 और ए के निर्देशांक है 8 0। तो 4 6 y2 माइनस y1, 4 6 माइनस बट्टे में आएगा 4 और दूसरे ए बिंदु के निर्देशांक है हमारे पास यहाँ से 8 0। तो यहाँ से y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 हम लिख सकते हैं। यहाँ से यदि हम सरल करें तो सरल करने पर 6 बट्टे माइनस का 2 आएगा, जिसे हम और 6 बट्टे माइनस का 4 आएगा, जिसे यदि हम और सरल करें तो माइनस का 3 बट्टे 2 हमारे पास मान आ गए, m1 आ गए। तो यदि हमें इसके लंबवत रेखा देखनी है तो बी डी की प्रवणता हमारे पास बी डी की प्रवणता बराबर क्या आ जाएगी हमारे पास, हमें सरल करना होगा। इस हेतु हम यहाँ से लिख सकते हैं बी डी की प्रवणता गुणा में ए सी की प्रवणता m1 बराबर -1 मान आना चाहिए। तो बी डी की प्रवणता m2 बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1 बट्टे m1 का मान जो कि है माइनस का 3 बट्टे 2, माइनस से माइनस कट जाएगा और सरल करने पर मान 2 बट्टे 3 आ जाएगा। अब यदि हम यहाँ से बी डी का समीकरण देखें तो बी डी का समीकरण हमारे पास क्या बनेगा y माइनस y1 का मान आएगा हमारे पास y माइनस 0 बराबर में 2 बट्टे 3 गुणा में x माइनस 0 आएगा, क्योंकि बी बिंदु के निर्देशांक 0 0 लिए ही से यदि हम सरल कर ले समीकरण आ जाएगा 3y बराबर में 2x। यह आ गई हमारे पास यहाँ से समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार यदि हम आगे और सरल करें तो इस समीकरण में हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं एक से रेखा तो हमने निकाल ली है। इसी प्रकार यदि हम दूसरी रेखा और निकाल ले, दूसरी रेखा निकालने के लिए हम बीसी रेखा की प्रवणता निकाल लेते हैं और बीसी के लंबवत हम ए बी ए ई रेखा का समीकरण देख लेते हैं। तो बी सी की प्रवणता हमारे पास क्या आएगी, बी सी की प्रवणता हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ से हमारे पास बी बिंदु के निर्देशांक तो 0 0 और सी बिंदु के निर्देशांक 4 6, तो 6 माइनस 0 बट्टे 4 माइनस 0 आएगा, 6 बट्टे 4 का मान आएगा हमारे पास यहाँ से 3 बट्टे 2, यह मान आ गया 3 बट्टे 2। अब यहाँ से ए ई की प्रवणता क्या आ जाएगी, ए ई रेखा हमने ली है तो ए ई की प्रवणता बराबर इसके लंबवत होगा, जो कि मान आ जाएगा हमारे पास यहाँ से माइनस का 1 बट्टे 3 बट्टे 2, जिसे हम सरल करके माइनस का 2 बट्टे 3 लिख सकते हैं। अब बिंदु ए के निर्देशांक हमारे पास है, यहाँ से बिंदु ए के निर्देशांक है यहाँ से हमारे पास 8 0। तो ए ई की समीकरण हमारे पास क्या हो जाएगी, ए ई की समीकरण बराबर आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 8 0 से होकर जाने वाली रेखा, तो y माइनस y1 अर्थात y माइनस 0 बराबर में आएगा x माइनस 0 x माइनस 8 और यहाँ से गुणा करेंगे m से अर्थात माइनस के 2 बट्टे 3 से सरल यदि कर ले तो मान क्या आ जाएगा हमारे पास 3y बराबर माइनस में आएगा 2 गुणा x माइनस 8। अब यदि हम यहाँ से इसे देखें तो हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं समीकरण 2 आगे लंब केंद्र पर हमारे पास दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है। तो लंब केंद्र पर प्रतिच्छेद कर रही है, लंब केंद्र पर 1 व 2, समीकरण 1 व 2 प्रतिच्छेद करती है। तो यदि यह दोनों रेखाएं हमारे पास यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा, 3y की जगह हम 2x लिख सकते हैं। 3y की जगह यदि हम यहाँ से 2x लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि हमने दोनों समीकरण प्रतिच्छेद करती है अतः दोनों को एक दूसरे को संतुष्ट करेगी उस बिंदु पर। तो 3y बराबर 2x लिखने पर माइनस का 2x और प्लस का 16 आ जाएगा। यदि हम इसे सरल करें तो हमारे पास मान क्या आएगा, 4x बराबर 16। इसे यदि हम सरल करते हैं
तो 4x बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से 16। तो x का मान क्या आ गया हमारे पास यहाँ से 4, x का मान 4 आ गया। 3y हमारे पास 3y बराबर क्या आया था 2x आया है। तो यदि हम यहाँ से देखें तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 2/3 गुणा x का मान आया यहाँ से 4, तो 2 गुणा 4 करोगे तो 8 आएगा 8/3। तो यहाँ से लंब केंद्र हमें निकालना था, तो लंब केंद्र बराबर हमारे पास क्या बन गया, x के निर्देशांक तो बने हमारे पास 4 और y का निर्देशांक बना है 8/3। 4 और 8/3 हमारे पास इस प्रश्न का हल आएगा। तो यदि हम विकल्पों में देखें हमारा विकल्प डी 4 और 8/3 एक सही विकल्प है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।